अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाई। नाजरीन, रोजाना की तरह इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर है बजट के हवाले से, जहां पर बजट 2026-27 के हवाले से अमल दरामद में ताखीर देखने को मिले, लेकिन वहीं पर अहम तरक्याती मंसूबे ताहाल नामुकम्मल भी हैं। इस हवाले से ज़राए की जानिब से इतलात मिल रही है, जहां पर अहम तरक्याती मंसूबे भी ताहाल नामुकम्मल है जो बजट सेशन साल 2024-25 के दरमियान में रखे गए थे। उनके हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एम्स अवंतीपुरा की तकमील भी मुअक्खर है और माली हालत बेहतर नहीं है, मरकज से पुरुम्मीद है। ये वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज बयान भी दिया गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर का बजट साल 2024-25 जो 23 जुलाई साल 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था के तहत किए गए तकरीबन 2 दर्जन अहम ऐलानात एक साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके हैं, जिसकी बड़े वजह मुतालिका महकमों की नाकिस फॉलोअप और मॉनिटरिंग बताई जा रही है। जराये के मुताबिक हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट शोबे में जम्मू और श्रीनगर में स्मार्ट सैटेलाइट टाउनशिप, सांबा में दरियाए बसंतर के लिए आलूदगी कंट्रोल मंसूबा, कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन और 78 शहरों और कस्बों के मास्टर प्लान अब तक नामुकम्मल बताए जा रहे हैं। जबकि सयाहत और सकाफत के शोबे में सांबा के डुगरदानी गांव को मॉक विलेज बनाने और 8 सकाफती मराकज के कयाम पर भी कोई खास पेशरफ नहीं हुई है। इसी तरह कोऑपरेटिव और सेहत के शोबों में मिनी सुपर बाजारों के कयाम और एम्स अवंतीपुरा को मार्च 2025 तक मुकम्मल तौर पर फाल बनाने के ऐलाना भी ताखीर का शिकार है और अब एम्स के रवा साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। ताहम जराये ने बताया कि इसके अलावा स्मार्ट बिजली मीटरिंग, AT&C नुकसानात में कमी, तवी ब्रिज की तकमील और 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरक्की जैसे मंसूबे भी तातुल का शिकार हैं, जिससे अवामी खिदमत और एतमाद दोनों मुतासर हो रहे हैं। ताहम वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने बजट के हवाले से आज बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की माली हालत इस वक्त बेहतर नहीं है, ताहम उन्हें उम्मीद है कि मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर को भरपूर मदद फराहम की जाएगी। आपको बता दें, वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरीट में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीना वज़रा, अराकीन असेंबली, इंतजामिया के आला अफसरान और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता एक साल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया है और इस बात पर जोर दिया कि तमाम तरक्याती फंड्स को दुरुस्त और शफाफ तरीके से सही कामों पर खर्च किया जाए। ताम नाज़रीन, आपको बता दें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम से मुत्तलिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि इस मामले पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान सुनते हैं और उसके बाद डेस्क एडिटर आसिफ रशीद के पास भी चलते हैं, मज़ीद जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। कि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया, डिस्सी की कारकर्दगी ठीक है, जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अब जितना मरकज की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा, मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएं और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के सामने रखें। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक। अब ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर मजहबी मकामात पर पुलिस की पहली नजर और मुंतजमीन, मौलवियों, मुअज्जिनों और खुतबा और समाजी बहबूद कमेटियों की तफसीलात तलब की गई है। कई इलाकों में मस्जिद कमेटियों के साथ राब्ता भी किया गया, इस हवाले से इतलात मिल रही है और 3 दहाइयों में
पहली बार फहरिस्त हो रही है तरतीब। आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी कश्मीर में मसाजिद और मजहबी शख्सियात से मुतालिक तफसीली मालूमात जमा करने की एक बड़े पैमाने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसे गैर मामूली करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से 4 सफात पर मुश्तमिल फॉर्म मुख्तलिफ अजला में तकसीम भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से इतलात मिली है, जिनमें मसाजिद की मसले की वाबस्तगी, गुंजाइश, माली वसाइल, इंतजामी ढांचे और बैंक तफसीलात के साथ साथ इमाम, मुअज्जिन, खतीब और कमेटी अरकान की जाती मालूमात, शनाख्ती दस्तावेजात, आमदनी, जायदाद, सफरी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया और मोबाइल डेटा तक शामिल है। फॉर्म में मुबैना तौर पर माजी के अस्करी या फौजदारी मामलात और मस्जिद से वाबस्ता बैतुल माल की तफसीलात भी तलब की गई हैं। पुलिस की जानिब से ताहाल इस सर्वे पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है, ताहम इस इकदाम पर मकामी आबादी और मजहबी हलकों में तशवीश भी पाई जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ इमरान नाइकू जुड़े, इमरान से मजीद तफसीलात फराहम करेंगे। इमरान, बताइएगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अब ये जो बड़ा कदम उठाने जा रही है पुलिस, इस हवाले से क्या कुछ आपके पास खबर है? और ये जो मुंतजमीन है, मौलवी है, मुअज्जिन है, क्या कुछ ऐसी तफसीलात तलब की गई हैं और क्या कुछ इसका मकसद हो सकता है? देखिए इदरीस, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक वसी पैमाने पर एक सर्वे की जा रही है जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस वादी कश्मीर में, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 सफात पर मुश्तमिल जो पेज है वो मस्जिद कमिटीज को सौंपा गया है और उनमें बताया गया है कि मस्जिद की सारी डिटेल्स वो उस पर लिखे, जिस तरह से कहा गया है कि मस्जिद का इमाम कौन है, मस्जिद का इमाम किस मसलक से ताल्लुक रखता है, मस्जिद के इमाम का थॉट क्या है, जैसे कि अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतबा फिक्र है या मकतबा फिक्र देवबंद है, मकतबा फिक्र जमीयत अहले हदीस है या मसलक के शिया है। ये सारी डिटेल शेयर करनी है। इमाम मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करता है, IMEI नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर, ATM नंबर, या जो उसकी जितनी भी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो शेयर करनी है, उस पर देनी है। और साथ साथ क्या किसी अस्करी तंजीम के साथ कोई वाबस्तगी थी या कोई इनके खिलाफ कोई फौजदारी कानून या हम क्रिमिनल एक्ट या फिर FIR तो रजिस्टर नहीं हुई है। जिस जगह पे मस्जिद तामीर की गई है उस मस्जिद की जो जमीन है क्या वो स्टेट लैंड पर है या फिर मिल्कियत लैंड है, उसकी सारी डिटेल शेयर करनी है और वसी पैमाने पर। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही है, इस पर ना तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है और ना ही अभी पब्लिक पर उन्होंने इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट जारी किया है या फिर ऑफिशियली कोई इस पे बात की है। लेकिन रिपोर्ट्स अभी हमें बता रही हैं कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ अजला में ये 4 सफात पर जो मुश्तमिल पेज है ये पुलिस की जानिब से दिए जा रहे हैं और उस पर ये डिटेल्स मांगी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि सारी डिटेल्स, चाहे वो इमाम हो और साथ साथ मस्जिद कमेटी कौन है, उसमें कितने लोग हैं, मस्जिद का फंड्स क्या है, फंड्स कहाँ से आते हैं, बैंक अकाउंट नंबर मस्जिद का, मस्जिद के इमाम की डिटेल, ये सारी डिटेल इस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई है। बताइएगा, अगर इस तरीके की ये सारी चीजें होने जा रही हैं या ऐसा होगा, तो आप ये बताइएगा, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि इस पे काफी तशवीश भी पाई जा रही है और काफी इस तरीके का भी जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें कुछ तशवीश भी इस हवाले से पाई जा रही है कि ये मुदाखलत है मजहब के अंदर, तो क्या इस हवाले से कोई ऐसी इतला आपके पास? देखिए, जहां तक इस एक्सरसाइज का ताल्लुक है, 2 चीजों से इसको जो है अवामी हल्के देखते हैं। एक ये कि चूंकि इस साल 2026 में मुल्क गिर जो सेंसस है, पॉपुलेशन सेंसस या फिर कास्ट सेंसस जो है शुरू हो रही है और उस कास्ट सेंसस या पॉपुलेशन सेंसस से कबल ही ये एक काइंड ऑफ सेंसस है। लेकिन जहां तक डिटेल्स जिस तरीके की मांगी गई है, जाहिर सी बात है अवामी हलकों में या खासकर मजहबी शख्सियात में ये एक तशवीश की बात है। जिस तरीके से ये बताया गया है कि आप बताएं लैंड कहाँ पे, इमाम की डिटेल बताएं, उसका मसलक बताएं, उसका कोई रिश्तेदार या मस्जिद कमेटी के साथ जो लोग हैं वो बताएं कि क्या उनका कोई एक आखिरी रिलेटिव। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर इस तरीके से अमल दरामद इस पर होता है तो जो ऑडिट है या जो एहतसाब है, क्या उस चीज में शफाफियत आएगी? इस चीज से इसका क्या असर पड़ेगा समाज के अंदर?
देखिए मसाजिद में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, फिर उसमें ऑडिट लेना, उसका एहतिसाब करना, वो एक डिफरेंट सवाल है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। जी क्योंकि जो मसाजिद का जो निज़ाम होता है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं या जो फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, उसमें बज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो सरकार की कोई मुदाखलत नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस अगर वो मस्जिद या वो दरगाह या कोई वक्फ बोर्ड के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट के अंडर हो। लेकिन जब मोहल्ले की मस्जिद या गांव की मस्जिद या शहर की कोई मस्जिद जिसे लोग डोनेट करते हैं, मोहल्ले वाले डोनेट करते हैं, वो फिर सरकार उसमें जी एहतसाब की बात करे तो जाहिर सी बात है इस पे तनकीद होगी। लेकिन मजमूई तौर पर अभी सारी इस पे तजिया करना कबल अज वक्त होगा, जी क्योंकि एक तो अभी तक हुकाम की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। जी ना तो इसकी तस्दीक अभी तक हुई है और ना ही इस पर कोई उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन जो हमें रिपोर्ट सामने आ रही है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 4 सफात पर पेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मसाजिद को और उनसे डिटेल्स मांगी गई है। लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं जो मजहबी शख्सियात है उनमें या अवामी हल्के हैं, वो इस चीज को एक तशवीश की सूरत हाल के तनाजुर में बहुत देख बहुत रहे शुक्रिया हैं। इमरान नायक को जानकारी पहुंचा रहे थे। तो नाजरीन फिलहाल ये कबल वक्त होगा कि क्या ये पूरा जो अहकामात बताए जा रहे हैं, क्या पुलिस की जानिब से इस तरीके के इकदाम उठाए जाएंगे या नहीं, ये फिलहाल वक्त फैसला करेगा। लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से भी बात करेंगे और एक खुशखबरी भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बड़ी सरमाई लहर मुतवक्का है और 20 जनवरी साल 2026 से सर्द लहर की वार्निंग जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से इस हवाले से इत्तलात मिली है और वादी और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का भी इम्कान बताया जा रहा है। जम्मू में धुंध से आजकल भी फ्लाइट्स और मामूलात जिंदगी मुतासर हुए। लेकिन वहीं पर बात करें मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से खुशखबरी भी देखने को मिल रही है मौसमी सूरत हाल के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर में मौसम की पहली बड़ी सरमाई लहर मुतवक्का है, जहां महकमा मौसमियात ने 20 से 25 जनवरी के दौरान शदीद बर्फबारी और सर्द लहर की वार्निंग जारी की है, जिसे रवा सीजन का सबसे ताकतवर मगरिबी खलल करार दिया जा रहा है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी मोतदिल से शदीद बर्फबारी का 70% इम्कान है, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी और पहलगाम जैसे बालाई इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी मुतवक्का है। माहिरीन के मुताबिक 16 से 25 जनवरी के दरमियान 2 से 3 मगरिबी खलल असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे निचले इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी। इस पर मजीद तफसीलात फिलहाल लेंगे। वादी कश्मीर से इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ इरफान फाजिल जुड़े। इरफान फाजिल, बताइएगा, एक तरफ से जहां पर लोग परेशान हैं और बताया जा रहा है कि जो मौसमी सूरत हाल है वो तादेर खुश्क देखने को मिले और खासकर चिलई कलान के दौरान, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अब एक बड़ी अच्छी पेशन गोई की गई है कि 20 जनवरी के बाद से 25 जनवरी तक भारी से बहुत भारी बर्फ हो सकती है कश्मीर के अंदर, मैदानी इलाकों के अंदर भी और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी। तो किस किस्म का इंडिकेशन है वादी कश्मीर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस फलाई। जहां तक मैं बात करूंगा, एक कह सकते हैं कि खुशाइन कदम और खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो खुशखबरी जिसका बेसब्री से इंतजार था। खास तौर पर मैदानी इलाकों में जो खुश्की है, खुशसाली की वजह से जो हालात है, खास तौर पर सुबह शाम माइनस टेम्परेचर और कोई बर्फ नहीं, कोई बारिश नहीं है। अब नदी नाले जो है वो जम रहे हैं। मतलब इस बीच हम देख रहे हैं कि चिलई कलान भी अब धीरे धीरे हमसे रुखसत हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हर किसी का यही मानना था कि आखिरकार ये कैसा कहर है अल्लाह बारी ताला की तरफ से। मगर जहां तक हमने कल देखा, जो जुमतुल खास तौर पे जुम्मा की जो नमाज अदा की गई है, उसमें खुसूसन खास दुआओं का एहतमाम किया गया कि अल्लाह बारी ताला जो है वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों के सिलसिले को जोड़े। और मुझे लगता है कि वो दुआ कबूल हो गई है, जिससे अब पता चल रहा है कि मौसमियात ने 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, जी हाँ, मगरिबी हवाओं का असर, यानी बड़ी 2 या 3 मगरिबी हवाओं का असर, इम्पैक्ट जो है वो वादी कश्मीर में होगा, जिसमें बालाई इलाकों में बर्फबारी हेवी और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। 70% तकरीबन 70% जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करेगी, जिसका इम्पैक्ट एक मेजर इम्पैक्ट होगा। और इस बीच आपको बताते चले, जिसके लिए जहां एडवाइजरी भी जारी की गई है, खास तौर पर अगर मैं हिली एरियाज को लेकर बात करूंगा, जी जहां पर फिसलन रहती है, टेम्परेचर जो है काफी, जहां पर बर्फबारी ज्यादा रहती है, लैंडस्लाइड्स के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं,
या ट्रैफिक एडवाइजरी हो, उसको भी फॉलो करना है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले दूध पथरी, सोनमर्ग, गुलमर्ग या जितने भी हाई रीचेस है, एक एक्सट्रीम लेवल की स्नोफॉल बताई जा रही है। मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और इस बीच आपको ये भी बताते चले कि गवर्नमेंट के एंड से, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से पहले से प्रिपेयर्डनेस को लेकर अगर मैं बात करूं, जो इंतजामियात वगैरह, खाने पीने की चीजें, मैन एंड मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट, एसएमसी, वो भी ऑन टोज है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि भारी बर्फबारी होने जा रही है, जिसका बहुत बहुत काफी शुक्रिया टाइम से इरफान, इंतजार था। नजर रखिएगा। आपने इस तरीके से इतलात मुकम्मल तरीके से पहुंचा। लेकिन वहीं पर जम्मू सूबे के हवाले से भी नाजरीन खबर देते हैं आपको, जहां पर जम्मू के अंदर आज सुबह सवेरे से ही धुंध का माहौल है और ये शाम की तस्वीरें, और शाम के वक्त भी इस किस्म की ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर सर्दी की लहर की बात करें तो जम्मू के अंदर काफी ज्यादा सर्दतरीन लहर बताई जा रही है। इस पर मजीद तफसीलात लेंगे। इस वक्त शिल्पा शर्मा जम्मू से हमें ज्वाइन कर रही है। शिल्पा, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल पूरे दिन भर आज शहर जम्मू के अंदर रही और किस तरीके से लोग इस सर्दी से जूझ रहे हैं। और अभी जो 20 जनवरी के हवाले से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो इस हवाले से क्या कुछ मुकम्मल तफसीलात हैं? और देखिए, सुबह सवेरे से ही जम्मू में काफी ज्यादा सर्दी का आभास किया गया है। और अभी इस समय की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर है। 2025 में इस प्रकार की सर्दी का आभास जो है वो लोगों ने नहीं किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि 2026 में जो है वो काफी ज्यादा सर्दी का आभास हो रहा है। कि 30 सेकंड ही खड़ा होना, यानी कि मान लीजिए कि हाथ पूरी तरीके से जो है वो ठंडे हो रही है, बर्फ जैसी जो है वो हाथ बन रही है 30 सेकंड के अंदर। तो आप सोचिए कि कितनी भीषण सर्दी जो है वो इस समय जम्मू में देखने को मिल रही है। और सुबह से ही जो घनी धुंध है वो जम्मू शहर में छाई रही, जिसके चलते एयरपोर्ट उड़ानों की मैं बात करूँ तो उड़ानों में भी काफी ज्यादा जो है उसका फर्क पड़ा। डिले चलती हुई नजर आई, ट्रेन भी जो है वो काफी ज्यादा इसकी प्रभावित हुई और आम जनता भी काफी ज्यादा जो है वो सफर करते हुए नजर आई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जम्मू शहर में आज के दिन काफी ज्यादा सर्दी का आभास देखने को मिला है। अभी आप देखेंगे शाम जो है जिस प्रकार से समय बीत रहा है और रात आने वाली है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो डेंस फॉग है वो काफी ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा शिल्पा, है। ये भी बताइएगा जिस तरीके से आगे अब लोहड़ी का त्यौहार भी आने वाला है और बताइए जाता है कि जब लोहड़ी का त्यौहार आ जाता है तो उसके बाद जो ठंड है कड़ाके की, उसमें भी कमी आ जाती है। तो क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या इस बार जब लोहड़ी का त्यौहार आएगा उस वक्त तक जम्मू के अंदर अगर बारिश नहीं हुई है तो क्या सर्द तरीन जो लहर देखने को मिली है इसमें कोई कमी वाकई हो सकती है? देखिए, जब भी लोहड़ी का त्यौहार आता है, सबसे पहले तो लोहड़ी का त्यौहार बहुत धूमधाम से जो है मुल्क में मनाया जाता है। और खासतौर पर आप देखेंगे जम्मू संभाग के अलग अलग जिला की बात करूँ तो वहाँ पर खासतौर पर इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी का पर्व आता है, उसके बाद से ठंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है और पहाड़ों पे जो है वो बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। तो देखिए, लोहड़ी का पर्व जो है वो कल धूमधाम से मनाया जाएगा और उसके बाद मौसम में तब्दीली जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले ही 2 दिन जो कि जम्मू शहर के लिए जो है वो काफी ज्यादा सर्दी का आभास जो है वो लोगों ने इन 2 दिनों में किया है। लेकिन आज की मैं खासतौर पर बात करूँ तो आज काफी ज्यादा ठंड जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिली, जहाँ पे बहुत लोगों बहुत ने जगह शुक्रिया जगह पर शिल्पा आग शर्मा जलाई। जानकारी पहुंचा रही थी। तो नाजरीन, आपने कुल मिलाकर के देखा कि वादी कश्मीर के अंदर जहां पर खुश्क तरीन अयाम देखे जा रहे हैं चिल्ला कलान के अंदर, लेकिन वहीं पर जम्मू के अंदर सर्दी की लहर भी सख्त शदीद है। और इस वक्त आज के हवाले से बात करें तो धुंध भी काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं पर लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। उसके बाद यह फैसला होगा कि क्या जम्मू के अंदर अब इस सर्दी और सर्द तरीन लहर में कुछ कमी होगी या नहीं। लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूड महकमे की जानिब से, फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में फूड मिलावट यूनिट बेनकाब किया गया है और इस फूड मिलावट यूनिट के हवाले से जब हम बात करेंगे, इसमें नकली शहद, मिलावटी देसी घी जब्त किया गया है और फूड सेफ्टी का यह छापा पड़ा है। यूनिट भी सील कर दिया गया है। मिलावट पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी हुकाम की जानिब से दिया गया है। आपको बता दें, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एक गैर कानूनी फूड एडल्ट्रेशन यूनिट का पर्दाफाश किया है, जहां मुबैना तौर पर घरेलू और खालिस मसनूआत के नाम पर नकली शहद और मिलावटी देसी घी तैयार करके फरोख्त किया जा रहा था। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी टीमों ने शहर के बारथाना और कमरवाड़ी इलाकों में बैक वक्त छापे मारे, जिनके दौरान बड़ी मिकदार में हाइड्रोजनेटेड ऑयल बरामद किया गया है
और जो देसी घी के तौर पर तैयार किया जा रहा था, जबकि चीनी और दीगर खाम मवाद भी जब्त किया गया जो मकामी या खालिश शहद के नाम पर फरोख्त होने वाले आमेजे में इस्तेमाल हो रहा था। हुकाम के मुताबिक ये मिलावटी मसनूआत करीबी बाजारों में और बराह रास्त सार्फिन को फरोख्त की जा रही थी, जो अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा है, क्योंकि हाइड्रोजेनेटेड ऑयल और मसनूई मिठास का तवील इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। कार्रवाई के दौरान मुतल्लिका इहातों को सील कर दिया गया और खाम और तैयार शुदा अशिया के नमूने लेबॉर्ट्री तजिए के लिए भी भेज दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद तफसीलात इस पर नातिका भट्ट श्रीनगर से आप तक पेश कर रही हैं। जानिब से आज लालचौक श्रीनगर में छापामारी हुई, जहां पर जो है कुछ सैंपल्स लिए गए जो कि हनी होती है सड़क पे और साथ ही साथ देसी घी। आइए जानते हैं फूड इंस्पेक्टर से इनका क्या कुछ कहना है। आज के हवाले से जानना चाहेंगे कहां कहां पर जो है ये रेड्स हुई और क्यों हुई। देखिए, मेरे पास एक टिप ऑफ था फ्राइडे इवनिंग से, तो हमने उसका वर्कआउट किया, उसकी ट्रैकिंग वैकिंग कर दी सारी, और जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे कुछ उन्होंने वीडियोज उठाए, लोकेशन आइडेंटिफाई की, सब कुछ किया। वो तो आज सवेरे कुछ 8:30 पौने 9 के करीब हमने कमरवारी में और बर्थना में कुछ रेड्स डाली, और जहाँ पे हमें कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज़ फाउंड हुई, और वहाँ पे कुछ लोग थे जो हनी को वहाँ पे प्रोसेस करते थे और वो मार्केट में फिर बेचते थे, और एक हनी भी है और घी भी है। तो उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 36 केजीज ऑफ घी हमने सीज कर दिया, उसका सैंपल उठाया, और हनी कुछ 10-12 केजीज है वो भी हमने सीज कर दिया और उसका भी सैंपल उठाया। और कुछ जो शिकावर चीज़ें थी वो भी पाई गई, जो मैं कह सकता हूँ कि कुछ शक थे कि अडल्टेंट इस्तेमाल हो सकता है, वो भी हमने जब्त किया। और एक जगह पे और भी हमने डाला, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने उसका वो जो फरमाइश है वो बंद कर दिया है। और हमें फिर आफ्टरनून में एक शिकायत आई थी हरी सिंह हरसे में अमीरा कदल में कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे रोड साइड जो स्ट्रीट्स वेंडिंग करते हैं इस हनी की। तो हम शुक्रगुजार है पहले ये जो है DO साहब जो हमारे कमरवारी के हैं, और SHO साहब जो है शहीदगंज थाने के हैं, वो हमारे अकम्पनी किया उन्होंने, और हमने यहाँ पे कुछ बंदों को पकड़ा है और उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी और उसको तजिए के लिए भेजा जाएगा। तो हनी और इसको लेकर कुछ कंप्लेंट्स आई थी जो अभी मिल रही है मार्केट में, यहाँ पर आए दिन होते हैं हनी के जो वेंडर्स लगे होते हैं और साथ ही साथ घी के भी, इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स आई थी जो नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, जो ये ब्रांडेड आइटम्स है जो पैक होता है उसमें लेबल होती है, वो दुकानदारों के अवेलेबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हमें यही आ रही थी कि जो डोर टू डोर जाते हैं, सड़कों पे बैठते हैं और बोलते हैं कि ये कश्मीरी हनी है या कश्मीरी घी है, तो उसको देखने के लिए कि मतलब ये आता किधर से है और इनका लाइसेंस भी नहीं है, और हाउ दे कैरी आउट सच एक्टिविटीज ऑन द रोड साइड्स, और ये जो डस्ट डर्ट होता है वो भी इसमें गिर जाता है और पता भी नहीं है कि किसने बनाया, और लाइसेंस के बगैर भी है ये कारोबार कर रहे हैं। तो उसमें हमने ड्राइव्स की थी, पिछली बार भी किया था, और आज हमने रिपीट कर लिया, और यहाँ पे 2-4 बंदे थे उनको हमने उठाया, और उसको जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसका सैंपल भी उठाया जाएगा। सैंपल ले लिया है आपने, कब तक आएंगे रिजल्ट? उसको 14 दिन लगते हैं और आने जाने में 2-4-5 दिन तो लगते हैं, 20 दिन 22 दिन में 22 डेज में लगता है। आपका तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सैंपल जो है वो लिए गए हैं, चाहे वो हम हनी की बात करते हैं या देसी घी की बात करते हैं, उसके सैंपल्स लिए गए हैं, और फिलहाल के तौर पर 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो टेस्ट आएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कुछ जो है इसमें कमी पेशी है या फिर नहीं है। बने रहिए आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो आलमी सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के हवाले से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और सख्त अमरीकी ऑपरेशन जेर गौर है अमरीका के अंदर। या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खास तौर पर धमकी दी गई है और ईरान ने धमकी मुस्तरद भी कर दी है। आपको बता दें, जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की क़यादत में ईरान ने रेड लाइन उबूर कर ली है और अमरीकी फौज इंतहाई सख्त ऑपरेशंस पर गौर कर रही है।
जराई ब्लॉग से गुफ्तगू में ट्रंप ने वाजे किया कि अगरचे ईरान मुज़ाकरात में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, मगर अमेरिका ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो बातचीत से पहले कार्रवाई भी हो सकती है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक सफारती, मौशी और फौजी तमाम मुमकिन इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। ताहम हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ, इसलिए ईरान के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई हसास माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कोई भी बड़ी कार्रवाई अंजाम दे सकता है। ताहम ईरान में हालात मामूलात में आ सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आज बाकायदा ईरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के हक में और हिमायत में हजारों और लाखों की तादाद में जुलूस निकाले गए हैं, जिसमें बाकायदा ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ शाना बशाना खड़े हुए की बात कही गई और नारे भी लगाए गए। वहीं इतला ये भी है कि एहतजाज भड़काने वालों और अमन को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्ती से तलाशा जा रहा है और कई अपराध से असलहा भी बरामद हुआ, इस हवाले से इतलात मिली हैं और फौज को भी चौकस रहने की हिदायत दी गई। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी धमकियों को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि किसी भी फौजी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा, जबकि आलमी मुबस्सिरीन ने बढ़ती कशीदगी पर तशवीश जाहिर करते हुए तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया है। फिलहाल सुनते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कुछ कहा गया है। It looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Which options have you been briefed on? Are you meeting with senior officials? Are you meeting with your Am I going to really? Are you asking me to say what will they do? Where will we attack? When? And at what angle will we attack from? Are you considering? I'm with the U.S. White House TV pool. I'm wondering, are you being briefed on options? I'm with CNN, sir. Why don't you just say I'm with CNN? She says I'm with the White House pool. तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अल्लाह निगहबान।